की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। उन लोगों को तो एहसास भी नहीं होगा कि हमारी बेटी ने जमाई बाबू से ब्याह करके कितने उपकार किए उन पर। वरना कौन उस माँ, उन्हें कुछ मत कहिए। उनसे ब्याह करने का निर्णय हमारा ही तो था ना, तो फिर किसी और को क्यों दोष दे माँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना धर्म निभाएंगे। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हम तुझे इस तरह घुट-घुट कर मरते नहीं देख सकते। चल अभी इसी वक्त ये शहर छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। चल। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे माँ। चल ना। माँ, हमें छोड़ दीजिए। माँ, इन्हें जरूरत है हमारी। माँ, तुम्हारे हाथ जोड़कर कहते हैं माँ, अगर तुम हमें इस हालत में नहीं देख सकती हो ना, तो तुम बनारस चली जाओ हमें छोड़कर। पर हम अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम नहीं जाएंगे उन्हें छोड़कर माँ, हम नहीं जाएंगे। अगर तेरा यही फैसला है तो यही सही। मांगती रहना भीख कि हमें इस घर में जगह दो। तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने देंगे वो अपने घर के अंदर। और जब पत्थर पर सर टकरा टकरा कर थक जाएगी ना, तब चली आना अपने घर। माँ, मम्मा, सामान पैक करने में मेरी मदद करो ना। चुप कर। हम सोचते भी नहीं थे कि बात इतनी बिगड़ जाएगी कि रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। हम बहुत शर्मिंदा हैं माँ। नहीं नहीं, शर्मिंदा तो हम हैं विद्या की वजह से। हमें बुरा लग रहा है कि हम बेकसूरों को इस तरह इस घर से जाना पड़ेगा, यहाँ जहाँ प्यार बसता नहीं बरसता है। हमें और शालू को तो ये चिंता हो रही है कि हमारे पीछे आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। हम अपने दिल को मना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। तुम बनारस पहुंचते ही हमें खबर कर देना, नहीं तो हमें चिंता रहेगी। चलते हैं हम। समधन जी, इस दुख के घड़ी में आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हेमा, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। शांत हो जाओ। मेरे ख्याल से तुम इस हालत में नहीं हो हेमा
कि बनारस तक का सफर कर सको। तुम कुछ दिन और रुक जाओ। आप इतना जिद कर रहे हैं तो हम रह जाते हैं, लेकिन अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, तुम आराम करो। देखा शालू, इसे कहते हैं कि ऐसा चक्कर चलाना कि अच्छे अच्छे चक्कर खा जाए। फिलहाल यहाँ रुकने की एक बाधा तो दूर हो गई, अब दूसरी मुश्किल आसान करनी है, सागर से तेरी शादी की। क्या हुआ, सूखे हुए गुलाब की तरह क्यों मुरझा गई तू? मुझे नहीं पसंद वो सागर। उस पागल से कौन शादी करेगा? जब देखो मेरे बाल खींचता रहता है। अरे पागल, इस महल की कीमत पर वो तुझे 2 थप्पड़ भी मारे ना तो सहना सीख ले। तेरी शादी तो सिर्फ और सिर्फ इस पागल से ही होगी। मिस्टर ओशन कब ठीक होगा? जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा। माँ जी, पेशेंट के आराम करने का वक्त हो गया है। चिन्नू मामा, चिन्नू मामा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। सब कहते हैं कि मिस्टर ओशन की ये हालत विद्या की वजह से हुई है, क्या ये सच है? विद्या यहाँ क्यों नहीं है मामा? क्या उसने सचमुच मिस्टर ओशन को मारने की कोशिश की? हम तो उसे अपना दोस्त समझते थे। अगर मिस्टर ओशन ठीक नहीं हुआ तो मैं विद्या से कभी नहीं मिलूंगा, मैं उसे बात भी नहीं करूंगा और मैं उसे देखूंगा भी नहीं। विद्या भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। बात मत करो। माँ, विद्या की याद आ रही है।
लेकिन जितना बड़ा धोखा दर्द हमें विद्या ने दिया, किसी ने आज तक नहीं। माँ, होनी को कौन टाल सकता है? कितनी उम्मीदों से ठाकुर साहब ने उसे सागर की दुल्हन के रूप में चुना था कि शायद विद्या ही सागर को ठीक कर सकती है। लेकिन जिस विद्या को ठाकुर साहब ने चुना था वो तो खो गई। अनिकेत, वो विद्या खो गई। हम इनके लिए शंभुनाथ के चरणों का जल लाए थे। माँ, शंभुनाथ के आशीर्वाद से इस जल को पीते ही जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। आप हमें ये चरणामृत पिलाने देंगे ना? रुको। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। बोला, इनका सामान बाहर रख दो। इस घर से मत निकालिए दीदी, हमें इस घर से अलग मत करिए। माँ, दीदी को समझाइए ना। जी आप तो सागर जी बहुत अनईजी महसूस कर रहे हैं और वो नींद में भी चिल्ला रहे हैं। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है दुल्हन। दीदी दीदी को दिया हुआ वचन टूटते हुए देखने की हिम्मत नहीं है हमें। शायद आप लोग भूल गए दीदी कि उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि हम इसी घर में रहें, उनकी बहू बनकर, इनकी पत्नी बनकर। दीदी, जब विवाह के बंधन में दो लोग मिलते हैं ना, तो ये इंसानों की नहीं, भगवान की इच्छा होती है। और
भगवान की इच्छा के आगे हम लोग को सर झुकाना चाहिए, ना कि उससे टक्कर लेनी चाहिए दीदी। और भगवान की इच्छा यही है कि हम इसी घर में रहें जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते ना, बस तभी तक आप हमें यहाँ रहने दीजिए। एक बार ये ठीक हो जाते हैं ना, हम खुद चले जाएंगे। आपको हमसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दीदी, हम चले जाएंगे। माँ हम ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे, बस कुछ दिन। माँ, शंभुनाथ का वास्ता, जिस दिन ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, हम खुद से यहाँ से चले जाएंगे। हमारे ही घर से इस तरह तो मत निकालिए। तुम्हारा घर, ओह, तो धीरे धीरे ज़बां की कड़वाहट और दिल का मैल दोनों खुलकर बाहर आ रहा है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि क्योंकि कानूनन ये घर तुम्हारे नाम पर है, हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते? पापा की लिखी हुई वसीयत का मजाक मत उड़ाओ। सच यही है कि कानूनन ये घर विद्या के नाम पर ही। हाँ, ये भी ठीक है, ठीक कह रहे हैं। देखिए छोटी माँ, देखिए, छोटे शहर की लड़की के बड़े बड़े प्लान्स देखिए। क्योंकि कानूनन ये घर इसके नाम पर है, ये चाहे तो हमें भी इस घर से बाहर निकाल सकती है। क्यों विद्या? ठीक है विद्या, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम यही रहो, लेकिन जैसे ही सागर ठीक हो जाएगा हम सब इस घर से चले जाएंगे, फिर तुम यहाँ रह सकती हो। आप कह रहे माँ, जबकि आप जानते हैं कि हमारी बात का जो मतलब दीदी ने निकाला है वो हम कहना नहीं चाहते थे। हमारी बात का ये मतलब नहीं था माँ, हम जानते हैं। हम इस घर का क्या करेंगे जब हमारा परिवार हमारा अपना ना रहा हो? क्या करेंगे हम इस घर का माँ? हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने पति के साथ। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते ना माँ, तब तक हम इन्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमें माँ, सिर्फ उन्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। खुद चले जाएंगे। पता नहीं क्यों अब तुम पर दोबारा विश्वास करने की हिम्मत नहीं है हमें। चली जाओ यहाँ से विद्या, ना ये घर तुम्हारा होगा और ना ये परिवार। तुम जानना चाहती हो ना विद्या कि इस परिवार का फैसला क्या है? देखो, ये है इस परिवार का फैसला। नहीं दीदी, हमें मत निकाली दीदी, यही रहने दीजिए। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निकलो यहाँ से। एक मिनट।
ठीक है विद्या, जब तक मेरा भाई पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम इस घर में रह सकती हो। अंदर जाओ। दीदी, हम आपसे वादा करते हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। अंदर जाओ। दीदी, आपने उसे अंदर जाने की इजाजत क्यों दी? विद्या को समय चाहिए, हमें भी समय चाहिए, ताकि तब तक शनि अपनी दिशा बदल सके। देखती जाओ।